गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी किताब का तीसरा पाठ परीक्षा पढ़ेंगे। जिसने महाभारत पढ़ी है वह न अर्जुन को भूल सकता है और न उनके गांडीव को। आपने किसी ने महाभारत पढ़ी है? ओह, तो आप अपने बड़ों से पूछ लेना महाभारत क्या है। महाभारत में अर्जुन है जिसको कोई भी नहीं भूल पाया है और उसके गांडीव को, गांडीव यानी उसका धनुष, युद्ध में उनसे बड़े बड़े योद्धा कांपते थे। जब अर्जुन युद्ध में जाता था ना, तब बड़े बड़े वीर पुरुष उनसे कांपते थे। उन्होंने धनुष विद्या कैसे सीखी? अर्जुन ने धनुष विद्या कैसे सीखी? यह कथा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षाप्रद है। यह एक ऐसी कथा है कि सब विद्यार्थियों को शिक्षा देगी। यह कथा बताती है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। यह ऐसी विद्या है कि जिससे हमें हमारे जीवन में कैसे सफलता मिल सकती है वो बताई जाती है। अर्जुन को बचपन से ही धनुष बाण चलाने का शौक था। बचपन में सभी बच्चों को अलग अलग शौक होते हैं। ऐसे ही अर्जुन को धनुष बाण चलाने का था। वह खेल में भी धनुष बाण लिए रहते थे। वह कभी कभी खेलते थे ना, तभी भी उनके साथ धनुष बाण तो होता ही था। वह जिस चीज़ को निशाना बनाते उस पर जब तक बाण न लग जाता तब तक दम न लेते। अर्जुन जिस चीज़ को देख लेता था तब तक वो उस चीज़ पर अपना निशाना नहीं लगाता था, तब तक वो चैन से नहीं बैठता था। धनुष बाण के प्रति ऐसी लगन देखकर उनके गुरु ने उन्हें इस विद्या में निपुण बनाने का निश्चय किया। धनुष बाण में इतनी लगन देखकर उसके गुरु ने उन्हें विद्या देने में और इस विद्या में निपुण बनाने का निश्चय कर लिया था। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव पुत्रों को शास्त्र विद्या सिखाते थे। गुरु द्रोणाचार्य थे, वो कौरवों और पांडवों को शास्त्र की विद्या का पाठ देते थे, ज्ञान देते थे। उन्होंने 2-4 दिनों में ही देख लिया कि अर्जुन के मुकाबले इस विद्या को कोई नहीं सीख सकता। उन्होंने 2-4 दिनों में ही देख लिया था कि ये शिक्षा दे रहा हूँ उसमें अर्जुन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। अर्जुन बचपन से ही बड़े चतुर और चुस्त थे। अर्जुन बचपन से ही बहुत ही चतुर थे, चुस्त थे। धनुष चलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अर्जुन को बचपन से ही धनुष चलाना बहुत अच्छा लगता था। गुरु द्रोणाचार्य भी ऐसे शिष्य को पाकर प्रसन्न थे। गुरु द्रोणाचार्य भी ऐसे बच्चे को विद्या देने से बहुत ही खुश थे। उन्होंने धनुष विद्या संबंधित सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने धनु विद्या का पूरा ज्ञान अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने भी उसे बड़ी लगन और मेहनत से सीख लिया। अर्जुन ने भी बहुत मेहनत और लगन से उस विद्या को सीख लिया था। जब बहुत समय बीत गया तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब बहुत दिन गुजर गए ना, तब जो शिक्षा सिखाई थी उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अपने सभी शिष्यों को लेकर वह जंगल में गए। गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को लेकर जंगल में गए। जिन्होंने शिक्षा ली थी ना, उनको सबको लेकर वह जंगल में गए। एक जगह जाकर द्रोणाचार्य रुक गए। द्रोणाचार्य एक जगह जाकर बैठ गए। उन्होंने पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की ओर इशारा करके कहा, इसे तीर मारकर गिराना है। उन्होंने पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी, उनकी ओर इशारा किया और कहा कि इसको तीर से नीचे गिरा देना है।
लेकिन तीर चिड़िया की आंख में ही लगना चाहिए। यह ऐसा परीक्षा थी जिसमें चिड़िया को नीचे तो गिराना है, लेकिन केवल उसकी आंख में ही तीर लगना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी शिष्यों को बुलाया। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके सबको बुलाया। उनसे पूछते, तुम क्या देख रहे हो? कोई कहता, चिड़िया पेड़ पत्तियां। गुरु द्रोणाचार्य सबको पूछते थे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो कोई ऐसे बोलता था, चिड़िया, पेड़, पत्तियां। कोई कहता था चिड़िया के पंख, चोंच, सिर, पेड़ की डाल। तो कोई दूसरे कहते थे चिड़िया के पंख दिख रहे हैं, उसकी चोंच दिख रही है, उसका सिर दिख रहा है और पेड़ की डालें दिख रही है। सभी शिष्यों ने इस प्रकार के उत्तर दिए। सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें कहा कि अभी उन्होंने निशाना लगाने का मूल मंत्र नहीं समझा। गुरु द्रोणाचार्य ने उसको कहा कि अभी आपने शिक्षा का वास्तविक मंत्र नहीं सीखा है, नहीं समझा है। अब अर्जुन की बारी आई। उसके बाद अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने निशाना लगाया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तुम क्या देख रहे हो? गुरुवर, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है जिस पर निशाना लगाना है। अर्जुन तो पहले से ही चतुर था। अर्जुन ने गुरु को बताया, गुरु मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है जिधर मुझको निशाना लगाना है। बिल्कुल ठीक है, तीर चलाओ। गुरु बहुत ही प्रसन्न हो गए और गुरु ने बोला, बिल्कुल ठीक है, तुम निशाना चलाओ, तीर चलाओ। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। अर्जुन परीक्षा में पूर्ण सफल हुआ है। निशाना एकदम ठीक हुआ। जहाँ पर गुरु को निशाना लगाना था उधर ही अर्जुन ने निशाना लगाया और अर्जुन परीक्षा में पास हो गया। चिड़िया नीचे आ गिरी। चिड़िया पेड़ से नीचे गिर गई। एक बार और ऐसे ही परीक्षा का समय आया। एक और बार गुरु ने ऐसे ही परीक्षा ली। गुरु द्रोणाचार्य नदी में नहा रहे थे। अचानक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य नदी में नहा रहे थे। अचानक ही एक मगर आया और गुरु के पैर को पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने कहा, इस तरह बाहर चलाओ कि मगर मरे भी नहीं और मेरा पैर भी छूट जाए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अब आपको ऐसा निशाना लगाना है जिससे मेरा पैर भी बच जाए और मगर भी ना मरे। सभी शिष्य घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। सभी शिष्य घबरा गए और एक दूसरे को देखने लग गए। ऐसा तीर चलाना तो वे जानते ही न थे। ऐसा तीर चलाना उनको आता ही नहीं था। किंतु अर्जुन ने ऐसा तीर चलाया कि मगर का मुंह खुल गया। अर्जुन ने ऐसा तीर चलाया कि मगर का मुंह खुल गया। द्रोणाचार्य के पैर बाहर निकल आया और द्रोणाचार्य का पैर बाहर निकल गया। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से विद्या सीखी। उसी के बल पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी विजय पताका फहराई थी। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से ऐसी शिक्षा सीखी थी जिनके दम पर उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था
और उसमें विजय प्राप्त की थी। सफलता प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख बातें हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए दो मुख्य बातें हैं। पहली, घोर परिश्रम। पहली बात यह है कि हमें बहुत ही मेहनत करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एकाग्रचित्ता, यानी हमारे मन को एक लक्ष्य पर टिकाना। सफलता उसी को मिलती है जिसकी आंखें मात्र अपने उद्देश्य पर लगी रहती है। सफलता उसी को मिलती है जिसकी आंखें अपने लक्ष्य पर टकी हुई रहती है। विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के सिवा अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। विद्यार्थी को सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। उसे अपनी संपूर्ण शक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देनी चाहिए। उनके अंदर जितनी भी शक्ति होती है ना, उनको अपने लक्ष्य पर लगा देनी चाहिए। सफलता पूर्ण मन से मिलती है, अधूरे मन से नहीं। सफलता हमारे पूरे मन से मिलती है, पूरी मेहनत से मिलती है, अधूरे मन से नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। परिश्रम करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती तो समझना चाहिए कि परिश्रम करने में कहीं कमी रह गई है। अगर हम मेहनत करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें यह देखना चाहिए कि कहीं भी हमारी गलती हो चुकी है, कमी है हमारी, इसलिए हमें सफलता नहीं मिल रही है। इसके बाद हम शब्दार्थ देखेंगे। गांडीव, अर्जुन के धनुष्य का नाम। एकाग्रचित्ता, मन को एक लक्ष्य पर टिकाना। योद्धा, युद्ध करने वाले शूरवीर। शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाली। संपूर्ण यानी सब। ज्ञानी, ज्ञान रखने वाला। धनुर्विद्या, धनुष चलाने की विद्या। मूल मंत्र यानी वास्तविक मंत्र।